तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम कार्नोलियस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल की मॉर्चरी में जाता है जहां पर काफी सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी और इन्हीं डेड बॉडीज में जैन नाम की एक यंग लड़की की भी डेड बॉडी रखी हुई थी। इस जवान और खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी को देख करके कार्नेलियस की नीयत खराब हो जाती है। अब ये जैसे ही इसका बलात्कार करने लगता है तभी ये दर्द से चीखना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड आने लग गया था। फिर सीन चेंज होता और हम एक औरत को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ थी। फिर ये थोड़ी देर बाद ये कार्नेलियस को खाना खाने के लिए आवाज देती है, लेकिन कार्नेलियस तो अपने बेड पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था। धीरे धीरे करके इसकी बॉडी भी काली पड़ने लगती है। जब काफी देर तक आवाज देने के बाद भी वो नहीं आता है तब उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए रूम में जाती है। तो वो ये देख करके हैरान हो जाती है कि कार्नेलियस पागलों की तरह अपने बेड पर बैठ करके टॉयलेट कर रहा है। ये देख करके ये कार्नेलियस के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तब कार्नेलियस इसके ऊपर भी पेशाब की बारी पहुंचार कर देता है। फिर जब ये उसके चेहरे को देखती है तो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि अब कार्नेलियस का चेहरा एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुका था। तभी अचानक से कार्नेलियस अपनी वाइफ के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरीके से ये अपने आप को बचा करके बाहर आती है। फिर किचन से एक चाकू उठाती है और कार्नेलियस के सीने में जाकर के घुसा देती है, जिससे कार्नेलियस बुरी तरीके से जख्मी होकर के जमीन पर गिर जाता है। जब ये कंफर्म करने के लिए इसके पास आती है कि ये मरा है या नहीं तभी अचानक कार्नेलियस इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके निचले हिस्से से मांस को निकाल करके खाने लगता है, जिस वजह से इसकी वाइफ की यहीं पर दर्दनाक तरीके से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद कार्नेलियस अपने सीने से उस चाकू को निकालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। फिर रात के वक्त हम एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसके सामने अचानक ही कोई आ जाता है और वो गाड़ी का ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में अनबैलेंस होकर के एक पेड़ से जाकर के टकरा जाता है। उस गाड़ी में दो लोग बैठे हुए थे जिसमें से एक अपने साथी से कहता है कि कहीं वो भेड़िया तो नहीं था। तब दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो कोई वो इंसान लग रहा था। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो गाड़ी के पीछे से उड़ करके जंगल की तरफ जाने लगता है। जब ये दोनों आदमी अपनी गाड़ी को रिवर्स लेने लगते हैं तब गाड़ी कार्नेलियस से टकराती है और वो गाड़ी के अंदर ही गिर जाता है, लेकिन ये दोनों लड़के इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम टीचर को देखते हैं जो क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, जिसमें क्रिस्टन कैरी उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी भी बैठा हुआ था और इन्हीं का फ्रेंड जेसन शमारा और उसका बॉयफ्रेंड ब्लैकिंग भी जैन था। अभी सभी लोग एंजॉय करने के लिए बीच पर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी आकर के रुकती है जिसमें ड्रिक नाम का एक लड़का बैठा हुआ था जो अपनी गर्लफ्रेंड पॉम से मिलने के लिए आया था। फिर ड्रिक इसे अपने साथ गाड़ी में बैठा करके यहाँ से ले जाता है। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो समारा इनके साथ जाने से मना कर देती है। तब ये सभी फ्रेंड समारा के बिना ही बीच पर जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर हम जंगल में एक पोस्टमैन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उस रात में उन दो लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर इसे कुछ लिफाफे मिलते हैं। फिर ये उन लिफाफों को लेकर के कार्नेलियस के घर पर पहुंच जाता है। जब ये दरवाजे को नॉक करता है तो कोई भी जवाब नहीं आता है। फिर ये विंडो से झाँक करके देखने की कोशिश करने लगता है। तब ये अंदर से कोई इसके ऊपर वार कर देता है जिससे ये बेहोश होकर के यहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इस पोस्टमैन पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ थी। अब ये भी उसको मारने के बाद जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर ड्रिक और पॉम फ्यूल भरवाने के लिए एक पुलिस स्टेशन के ऊपर रुकते हैं। अब ड्रिक फ्यूल भरवाने लगता है और पॉम वॉशरूम करने के लिए एक स्टोर में जाती है और यहाँ पर मौजूद एक बड़ी औरत से वॉशरूम की चाबी लेती है। तभी इस फ्यूल स्टेशन पर वो दो लड़के भी आ जाते हैं जिनका रात में एक्सीडेंट हुआ था। ड्रिक भी फ्यूल भरने के बाद पॉम को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इधर एक लड़का फ्यूल का पेमेंट करने के लिए स्टोर में आता है, लेकिन मौका देख करके ये एक बियर की बोतल को चुरा लेता है। उस बुढ़िया को इस बारे में पता चलता तब तक ये दोनों लड़के यहाँ से निकल जाते हैं। तब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उन दोनों लड़कों की गाड़ी के साथ में यहाँ पर पहुंच गया था। जब ये इस स्टोर के वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए आता है तब पेशाब नहीं बल्कि इसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड निकल रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस स्टोर से बाहर निकलता है। उधर हम उन सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो एंजॉय करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के निकल चुके थे। अभी सभी लोग भी उसी फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर कार्नेलियस आया था। अभी ब्रेकलिन को गाड़ी में ही छोड़ करके ये सभी लोग स्टोर में जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टन उस बूढ़ी औरत से वॉशरूम की चाबी मांगती है। यहाँ पर ये औरत पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी। ये क्रिस्टन से कहती है कि तुम वॉशरूम को अपने पीरियड ब्लड से गंदा मत कर दो ना। अब क्रिस्टन जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो ये देख कर के घबरा जाती है क्योंकि यहाँ तो पहले ही कार्नेलियस ने काफी सारा ब्लड फैला दिया था। अब क्रिस्टन को तो यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि उसको बहुत ही तेज लग रही थी, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी उसी गंदी सीट पर बैठ कर करने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग फिर से अपनी ट्रिप पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में गैरी को उल्टी होने लगती तब ये लोग गाड़ी को रोकते हैं। तभी हम कार्नेलियस को देखते
देखते हैं जो वही पास में झाड़ियों में छुप करके इन सभी को देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी ओर हम उसी बुरी औरत को देखते हैं जो अपने स्टोर को बंद कर रही थी। तभी हम इसके पीछे उसी पोस्टमैन को देखते हैं जो वायरस की चपेट में आ चुका था। एक्चुअल में ये वायरस उसी जेन नाम की लड़की की बॉडी से फैला था, जो अब ये कार्नेलियस के जरिए धीरे धीरे सभी की बॉडी में फैलता जा रहा था। अब वो पोस्टमैन भी इस बूढ़ी औरत के साथ में गलत काम करने लगता है, जिस वजह से अब ये औरत भी उस वायरस में इन्फेक्टेड हो जाती है। उधर उन सभी लोगों को रास्ते में एक मोटर दिखाई देता है। तब ये लोग यहीं पर रुककर के रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब फ्रेडी और ब्रुकलिन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के अलग अलग रूम में चले जाते हैं और जैसन कार में ये रात गुजारने का फैसला करता है। अंदर रूम में फ्रेडी गैरी को फिजिकल होने के लिए फोर्स करता है, लेकिन गैरी की तबीयत थोड़ी खराब होती है, इसीलिए मना कर देती है। तब फ्रेडी गुस्सा करते हुए बाहर आ जाता है और गुस्से में एक डस्टबिन से अपने सर को मार देता है, जिससे ये बेहोश होकर के यहीं पर गिर जाता है। उधर जैसन अकेला ही गाड़ी में बैठा हुआ था, तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। अब ये किसी तरीके से अपनी जान बचाता है और भाग करके गैरी के रूम में चला जाता है, लेकिन जब ये गैरी को देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि गैरी भी इसके साथ में कुछ अजीब तरीके का बर्ताव कर रही थी। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि गैरी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि इसने कार्नेलियस के ब्लेड पर बैठ करके टॉयलेट किया था। अब ये जेसन को पकड़ करके जबरदस्ती इसके साथ में किस करने लगती है। वही दूसरी ओर हम ड्रिक को देखते हैं जो पॉम को छोड़ करके जाने लगता है, क्योंकि पोमेला इसके साथ में चीट कर रही थी। तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो यहाँ पर आकर के पॉम को बुरी तरीके से काट लेता है, जिससे वो भी इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी ड्रिक को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो गुस्से में था इसलिए इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। उधर फ्रेडी को जब होश आता है तो वो वापस गैरी के रूम में जाता है, लेकिन रूम की सारी लाइट बंद थी और गैरी भी रूम में तोड़फोड़ करके रूम के बाहर जा चुकी थी। यही बेड पर जेसन बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से फ्रेडी को लगा कि ये गैरी है और इसके साथ में गलत काम करने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ पर फ्रेडी भी जेसन से कनेक्ट हो चुका था। तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो इनके रूम में आ जाती है। फ्रेडी एक बल्ब से उसके ऊपर करंट लगाता है, जिससे वो बेहोश होकर के उसी के ऊपर गिर जाती है। वहीं दूसरे रूम में हम ब्रुकलिन और क्रिस्टन को देखते हैं। क्रिस्टन जब ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है तभी उसकी मुलाकात ड्रिक से होती है। अभी दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी इनको गैरी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों भाग करके उस जगह पर पहुंचते हैं तो गैरी को देखते हैं जो खून से लथपथ चिल्लाते हुए यहाँ से जा रही थी। जब क्रिस्टन इसे नॉर्मल करने के लिए इसके पास जाती है तभी गैरी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी ड्रिक आकर के इसे जोरदार पंच मार करके नीचे गिरा देता है, लेकिन ये अचानक ही फिर से खड़ी हो जाती है। ये देख करके ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भाग करके गाड़ी में जा करके बैठ जाते हैं। जब गैरी गाड़ी के करीब आने लगती तब ड्रिक गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल नहीं वाले थे कि तभी यहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है और ड्रिक को गाड़ी से बाहर निकाल करके उसके ऊपर टॉयलेट करने लगता है। ये देख करके क्रिस्टन कार्नेलियस को वहीं पर गोली मार देती है, जिससे वो ड्रिक के ऊपर जाकर के गिर जाता है। फिर ड्रिक उसे अपने ऊपर से हटाता है और क्रिस्टन पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करके बुलाती है। इसके बाद ड्रिक गाड़ी की चाबी को गाड़ी के नीचे से निकालने की काफी कोशिश करने लगता है। तभी कार्नेलियस इसे घसीट करके ले जाता है और इसे मारना शुरू कर देता है। वहीं कैरी क्रिस्टन के ऊपर अटैक कर देती है। तब तक ड्रिक ने कार्नेलियस को मार मार करके अधमरा कर दिया था। फिर ये गन उठा करके गैरी को गोली मार देता है, लेकिन गैरी फिर से खड़ी हो जाती है। तभी दोनों डर के मारे भागते हैं और ब्रुकलिन के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रुकलिन को अभी इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब ब्रुकलिन विंडो से बाहर जा करके देखता है तो गैरी को देख करके डर जाता है। तभी हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो फ्रेडी के रूम के पास आकर के नॉक करती है। तो फ्रेडी खून से लथपथ चादर को छुपा करके जेसन के साथ में यहाँ पर लेट जाता है। ये ऑफिसर फ्रेडी से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी? तो फ्रेडी मना करता है। तब ये ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जैसे क्रिस्टन और ड्रिक को देखता है तो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तब क्रिस्टन कहती कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। तब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो उस ऑफिसर के पीछे आ गया था। कार्नेलियस इस ऑफिसर के ऊपर अपने स्पम से हमला करता है, जिससे वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखते ही ये तीनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। उधर फ्रेडी भी अपने आप को जेसन से छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर करके मर जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो ड्रिक को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। इसी वक्त यहाँ पर एक ट्रक आता है जो क्रिस्टन को टक्कर मार देता है, जिससे वो यहीं पर मर जाती है। तभी यहाँ पर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिनका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। ये ड्रिक को घर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि अब इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिससे ड्रिक का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। इसी के साथ ही कहानी नाइट ऑफ समथिंग स्ट्रेंज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब
लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।